नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे मैं शून्य हूँ। मैं शून्य हूँ, मुझे पीछे ही रखना, मेरा फ़र्ज़ आपकी कीमत बढ़ाना है। समय आपका है, चाहे इसे सोने में गुजार दो, चाहे इसका सोना बना लो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। जब भी आप बिस्तर पर सोने जाएं, थोड़ा समय अपने साथ बिताएं। संस्कृत में एक शब्द है एकांत, जिसका अर्थ होता है अंततः मैं अकेला हूँ। मन हमेशा बक में लगाए रखता है। जब कुछ भी समझ में ना आए, कोई चीज़ समझ में ना आए, तब हर चीज़ को जाने दें, हर चीज़ छोड़ दें, हर चीज़ को बहने दें, किसी भी चीज़ को पकड़े नहीं। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब आपको भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं आपके पास आता है। थोड़ा वक्त, थोड़े समय के लिए पूरे संसार को भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, कुछ वक्त अपने साथ बिताएं, आनंद में बिताएं। अंततः मैं अकेला हूँ। जैसे जब आप ट्रेन में जाते हैं तो कई बार सुरंग पड़ती है। जब सुरंग पड़ती है तो ना तो हम अपनी टिकट को फाड़कर फेंक देते हैं और ना ही ट्रेन से कूद पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेन चलाने वाले के ऊपर भरोसा होता है कि थोड़ी दूर वो ट्रेन चलाएगा और दूसरी तरफ रोशनी होगी। ऐसे ही जब ज़िंदगी में बहुत परेशानी आए, समस्याएं आए, चारों तरफ से समस्या आपको घेर ले, तब ज़िंदगी चलाने वाले के ऊपर छोड़ दें। दूसरी ओर रोशनी ही रोशनी है, उजाला ही उजाला है। मैं शून्य हूँ, आरंभ हूँ, अपमान में, अभिमान में, मैं धरती में, आकाश में, आरंभ में, प्रारंभ में, मैं शून्य हूँ। हर एक की कहानी में, अभिमान में, अपमान में, सूर्य से, वज्र से, विश्वास में, धरती में, आकाश में, हर एक की कहानी में, आचार में, विचार में, दुनिया के संचार में, पतझड़ में, बहार में, बारिश में, सूखे में, मैं सुमंत हूँ, मैं अंत हूँ। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित से जन्मेजय हुए। जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी से वार्तालाप कर रहे थे और अचानक वो गुस्से में वेद व्यास जी से बोले, यदि मैं होता तो महाभारत युद्ध कभी नहीं होने देता। जहाँ आप जैसे समर्थ थे, कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, तब भी युद्ध को रोक नहीं पाए। मैं होता तो अपने पुरुषार्थ से युद्ध को रोक लेता। तब वेद व्यास जी इतनी कड़वी बात सुनकर भी मुस्कुराते रहे और बोले, अपने पूर्वजों की क्षमता पर कभी शंका नहीं करते। वैसे तो उस युद्ध को रोकने के लिए कृष्ण ही समर्थ थे, लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। विधि का विधान होकर रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। तब थोड़े से घमंड में जन्मेजय बोले, अच्छा मेरे जीवन की कोई एक ऐसी कहानी बताओ, ऐसी कोई चीज़ बताओ जिसे मैं रोक कर दिखाऊंगा। वेद व्यास जी बोले, ठीक है, अब से थोड़े समय के बाद, थोड़े वक्त के बाद तुम दक्षिण दिशा की ओर काले घोड़े पर सवार होकर जाओगे और वहाँ तुम एक समुद्र के किनारे पहुँचोगे। वहाँ एक बहुत सुंदर स्त्री होगी जिसे देखकर तुम मोहित हो जाओगे। तुम उससे विवाह करोगे, फिर वो तुमसे एक यज्ञ करवाएगी। मैं तुमसे कहूँगा तुम किन बूढ़े वृद्ध ब्राह्मणों से कराओ, लेकिन तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। युवा ब्राह्मणों के साथ किसी बात पर अनबन हो जाएगी और तुम उनकी हत्या करा दोगे और उसी हत्या के कारण तुम बीमार होगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। जन्मेजय बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ये रोक कर दिखाऊंगा। समय बीतता गया, होनी को कौन टाल सकता है। जब वक्त आया, पहले उसने प्रण कर रखा था जन्मेजय ने कि मैं शिकार पर ही नहीं जाऊंगा, काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा। लेकिन जब वक्त आया, विधि के विधान का वक्त आया, जन्मेजय के अंदर बहुत तीव्र इच्छा हुई शिकार पर जाने की और वो शिकार पर जाने को तैयार हुआ। जब वो शिकार पर जाने लगा तो उसने सोचा, ठीक है, काला घोड़ा नहीं लूँगा,
तो वो गया। जब घोड़े के तबेले में पहुंचा तो वहाँ उसने देखा कोई घोड़ा था ही नहीं, सारे काले घोड़े थे, सफ़ेद घोड़ा कोई नहीं था। उसने कहा ठीक है, दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। तो वो काले घोड़े पर सवार होकर शिकार पर चला गया। जब वो शिकार पर गया तो उसने सोचा दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे ही दक्षिण दिशा आई उसका घोड़ा बेकाबू हो गया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। उसने सोचा ठीक है, मैं स्त्री को नहीं देखूंगा। वहाँ एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, वो उसे देखते ही मोहित हो गया और अपने महल में जाने की कल्पना करने लगा। उसने सोचा ठीक है, महल में ले जाऊंगा, इससे शादी नहीं करूंगा, और वो उसे महल में ले आया। लेकिन थोड़े दिन में उसके इतने प्यार में पड़ गया कि उसने उससे शादी कर ली। शादी के बाद रानी के मन में इच्छा हुई कि मैं यज्ञ करवाऊं, तो उसने यज्ञ करवाया और युवा ब्राह्मणों से कराया। युवा ब्राह्मण किसी बात पर, रानी की बात पर हंस पड़े। जैसे वो हंसे, रानी को लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, और उसने जन्मेजय को आज्ञा दी कि इनकी हत्या कराओ, और जन्मेजय ने उनकी हत्या करा दी। ब्राह्मण की हत्या का पाप जन्मेजय को लगा और उसे कोढ़ हो गया। अब वो भागा भागा वेद व्यास जी के पास गया और बोला मुझे इसे बताओ। वेद व्यास जी ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि विधि के विधान को तुम नहीं रोक पाओगे, फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। मैं तुम्हें महाभारत के दृष्टांत सुनाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, तुम चुपचाप सुनोगे, इसके बीच में कहीं टोकोगे नहीं। यदि तुमने टोका तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बोला ठीक है। वेद व्यास जी उसे महाभारत के सारे दृष्टांत सुनाते गए, लेकिन जैसे ही भीम का दृष्टांत आया कि भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर ऊपर उछाल दिया था और वो ऊपर आसमान में हाथी चले गए, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोले ये कैसे हो सकता है, मैं विश्वास नहीं करता इस पर। वेद व्यास जी बोले मैंने पहले ही कहा था कि तुम बीच में टोकना नहीं, लेकिन तुमने टोक दिया, और इस वजह से वहीं उसका कोढ़ थोड़ा सा बस 10% रह गया था, बाकी सारा सही हो गया था। वही उसकी मृत्यु का कारण बना। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उन्हें हम रोक नहीं सकते, लेकिन लगातार अच्छे कर्मों से और भगवान का नाम लेने से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। सुखी होने के लिए 2 शक्तियों का होना बेहद ज़रूरी है। पहला है सहन शक्ति और दूसरा है समझ शक्ति। जैसे कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता है, वैसे ही हमारे जीवन में कोई भी समस्या बिना सॉल्यूशन के नहीं आती है। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। कर्म बिना बताए, बिना पता किए दस्तक देता है, क्योंकि वो चेहरा और पता दोनों याद रखता है। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को देखकर अपनी जंगा थापी थी, उसकी जंगा खंड कर दी गई। दुशासन ने अपनी छाती थापी थी, उसकी छाती खंड कर दी गई। महारथी कर्ण ने एक अबला स्त्री के अपमान को होने का और देखने का पाप किया, इस वजह से उसकी भी बुरी तरह से हत्या करी गई। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा में बंधकर एक अबला स्त्री का अपमान होने का और सहन करने का पाप किया, इसलिए उनकी 4 पीढ़ियों का सर्वनाश हो गया। 4 पीढ़ियों को मृत्यु होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा। कोई भी व्यक्ति अपने पीढ़ियों को, अपने बच्चों के बच्चों को मरते हुए देखना कभी नहीं चाहता, लेकिन भीष्म पितामह ने तारों में बंधकर तीरों में भेजते हुए अपनी 4 पीढ़ियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था। हाथियों जैसा बल होते हुए भी धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों को मरते हुए देखा और वो कुछ भी नहीं कर पाए सिवाय उनके कंधा देने के, और रोते रहे। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, इसलिए सबसे ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा करना, उसकी सम्मान करना, उसके सम्मान की रक्षा करने का अधिकार अर्जुन को था, लेकिन वो भी देखता रहा, इसलिए, और अर्जुन भीष्म पितामह का सबसे लाडला था, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन के हाथों ही भीष्म पितामह को तीर चलवाए। अर्जुन रोते रहे और तीर चलाते रहे और कुछ भी नहीं कर पाए। अपने पूर्वजों की हत्या पूर्वजों को मारना के आत्मग्लानि से क्या वो कभी बच पाएंगे? युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया था। युधिष्ठिर धर्म परायण थे, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी झूठ ना बोलने वाले थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में झूठ बोला, इसलिए उनके गुरु की हत्या हुई। एक धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? बलराम ने
दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया, इसलिए बलराम ने दुर्योधन को मरते हुए देखा। उस समय दो पुरुष ऐसे थे जो अकेले सारे पापियों का नाश कर सकते थे। उसमें सबसे पहले थे कृष्ण और दूसरे थे बर्बरीक। कृष्ण ने पूरे युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने ही नहीं दिया। कई लोग पूछते हैं बर्बरीक की हत्या क्यों हुई। बर्बरीक की हत्या इसलिए हुई, यदि उनकी हत्या नहीं होती तो द्रौपदी के अपराधियों को दंड कैसे मिलता। लोग महारथी कर्ण को बहुत महारथी, दानी, पुण्य, धर्मात्मा मानते हैं, लेकिन कितना भी कोई व्यक्ति धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, दानी हो, ज्ञानी हो, लेकिन एक स्त्री के अपमान से बड़ा पाप कोई नहीं होता। और उसके सारे कर्म छोटे पड़ गए, सब फेल हो गया उसके स्त्री का अपमान होते देखने से। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे दांव पर लगाया जाए। श्री कृष्ण के समय में 2 स्त्रियां ऐसी थीं जिन्हें बाल पकड़कर घसीटा गया था। सबसे पहली थी उनकी माँ द्रौपदी, जिसे कंस ने बाल पकड़कर घसीटा था, उसका समूल नाश कर दिया गया। और दूसरा था दुशासन, जिसने द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटा था, इसलिए उसका भी समूल नाश कर दिया गया। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा और महान हो, स्त्री के अपमान का बदला उसके समूल नाश से ही होता है, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा और विशेष आदमी क्यों ना हो। इसलिए दोनों का समूल नाश कर दिया गया। इसलिए हमेशा अपने कर्म का प्रभाव रखना चाहिए। मैं शून्य हूँ, ये हमेशा याद रखना चाहिए। मैं शून्य हूँ, आरंभ हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं अंत हूँ। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।